कोहली राहुल की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ा पाकिस्तान तो हार्दिक कुलदीप बुमराह की कातिलाना गेंदों ने किया उन्हें ऐसा दर्द है, पुराने जख्मों पर छिड़का है नमक। तो आखिर कैसे भारत के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान ने टेके हैं घुटने, कैसे राहुल और किंग कोहली की आतिशी बल्लेबाजी के सामने नतमस्तक हुआ पूरा क्रिकेट जगत। भारतीय गेंदबाजों ने किस तरीके से पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाकर रख दिए। टीम इंडिया की यादगार जीत की कहानी, इस पूरी हाईलाइट की हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन भारत की इस रोमांचक जीत की दास्तान जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। सुपर 4 में इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में बारिश ने काफी हद तक परेशान किया, जिस कारण रिजर्व डे में भी मुकाबले को काफी देरी से शुरू किया गया। लेकिन करोड़ों फैंस की दुआओं का असर हुआ और जब मुकाबला शुरू हुआ तो हमें टीम इंडिया के दो सबसे खतरनाक खिलाड़ियों किंग कोहली और कमाल लाजवाब राहुल की क्लासिकल बल्लेबाजी का लुत्फ उठाने का मौका मिला, जहां उन्होंने अकेले ही दम पर पूरी की पूरी पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए। 24 ओवर में 147 रनों के बाद टीम इंडिया ने आगे खेलना शुरू किया। मैदान में आते ही विराट कोहली ने नसीम शाह के खिलाफ चौके से दिन की शुरुआत की थी। उससे अंदाजा हो गया था कि आज वह किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। तो फिर उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए कमाल लाजवाब राहुल ने अपनी वापसी पर सबसे बड़ा पंच लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें जलवा दिखाने का मौका मिला और उन्होंने इस सुनहरे मौके को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। इफ्तिकार अहमद की गेंद पर ऐसा छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम दहल उठा। अब तो शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद रुकना क्या होता है यह तो उन्होंने सीखा ही नहीं। टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया तो फिर उन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकी पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बड़ी ही बेहतरीन ढंग से पिटाई करनी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि टीम इंडिया 200 रनों के पार थे। पाकिस्तान के पसीने छूट चुके थे और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने T20 के अंदाज में मैच 102 गेंद पर 100 रनों की पार्टनरशिप को स्थिति में अंजाम देकर भारतीय टीम को सबसे मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, जहां केएल राहुल तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन दोनों ने पलक झपकते ही जब टीम इंडिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया तो पता ही नहीं चला। तो वहीं 46 ओवरों में ही टीम इंडिया 300 रनों पर खड़ी थी, जहां किंग कोहली और राहुल कंधे से कंधा मिलाते हुए अपने अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान ने उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन आज उनका हर एक गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने नतमस्तक होने को मजबूर हो गया। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, शादाब खान, पाकिस्तान का हर एक गेंदबाज रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन इन दोनों का दिल नहीं पसीजा और उनकी धज्जियां उड़ाते हुए कमाल लाजवाब राहुल ने शतक ठोककर एक नया इतिहास लिखा। उन्होंने केवल 100 गेंद में इस्माइल स्टोन को हासिल किया। इस पे कंधे से कंधा मिलाते हुए किंग कोहली ने भी T20 के अंदाज में 82 गेंद पर शतक जड़कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया, जहां राहुल और कोहली दोनों को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया और पूरी टीम इंडिया से लेकर स्टेडियम में खड़े होकर उन दोनों के लिए तालियां बजाए। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वह उन्होंने जाना ही नहीं। आंतरिक जयंत तक किंग कोहली ने चौथे चौकों की बारिश जारी रखी और 50 ओवरों में टीम इंडिया को 356 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया, जहां इन दोनों को आउट कर पाना पाकिस्तान के बस की बात अंत तक नहीं हो पाई। और किंग कोहली ने 94 गेंद पर 122 चरणों की अच्छी पारी खेली, जिसे उन्होंने 9 चौकों तो वहीं 3 भयावह छक्कों से सजाया था। वहीं केएल राहुल ने भी 106 गेंदों पर 12 चौके और 2 चौकों से सजी 111 रनों की ब्लॉकबस्टर पारी को अंजाम दिया। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना तो वैसे भी पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी बुलंद हौसलों के साथ जब पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरी तो फकर जमान के साथ इमामुल हक के कंधों पर अपनी टीम को उठाकर शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद में ही इमामुल हक को वापस भेजकर उनकी उम्मीदों को करारा झटका दिया। लेकिन अभी भी एक आखिरी उम्मीद की किरण बची हुई थी। उनके कप्तान बाबर आजम जो संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रोहित के मास्टर प्लान के सामने एक बार फिर यह खिलाड़ी ढेर हो गया। जी हाँ, आपको बता दें 10 ओवरों के पावर प्ले में पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से 43 रन बनाए थे, लेकिन बाबर आजम फकर जमान के साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाने की सोच रहे थे। तभी रोहित शर्मा ने अपने प्लान में बदलाव किया और हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी में बुलाया और दोस्तों रोहित का यह दाव काम भी कर गया। उनका तीर निशाने पर लगा। पहली 3 गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को बुरी तरह से अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंदों पर नचाया, तो फिर चौथी गेंद पर एक ऐसा कारनामा किया कि पूरा पाकिस्तान सालों तक उसे भुला नहीं पाएगा। जी हाँ, आपको बता दें उनकी वह जादुई गेंद बाबर के बल्ले को बीट करते हुए उनके तीनों विकेट उखाड़ गई। यहां तक कि बाबर कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह पवेलियन लौट चुके थे, जहां कप्तान बाबर आजम 24 गेंद खेलकर केवल 10 रन बना पाए। तो उनके आउट होने के बाद अब मोहम्मद रिजवान के कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन शार्दुल ठाकुर जैसे ही आए, लॉर्ड ने अपना कमाल दिखाते हुए पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मोहम्मद रिजवान को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे केएल राहुल ने लपक कर पाकिस्तान को चौथा झटका दिया, जहां रिजवान केवल 2 रन बना पाए थे। अब मैदान पर फकर जमान के साथ आगा सलमान की जोड़ी मौजूद थी। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर पाकिस्तान ने 50 रनों का आंकड़ा छुआ। भारतीय गेंदबाजों के सामने हर पाकिस्तानी बल्लेबाज संघर्ष कर रहा था। इसके बाद कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से
फकर जमान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और फकर 50 गेंद में 27 रन बनाकर 2 चौकों की मदद से मैदान के बाहर चले गए। बस फिर क्या था, पाकिस्तान की हार सुनिश्चित हो चुकी थी, जहां 24 ओवर के बाद भी पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से 100 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए और अंत में भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को समेटकर टीम इंडिया को एक यादगार जीत दिलाई, जिसके सबसे बड़े हीरो विराट कोहली और केएल राहुल बने। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इसी तरह एशिया कप का खिताब भी अपने नाम करेगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।